हेलो, हाय, राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो क्लासेस शुरू हुई हैं उनमें आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, सीटेट और रीट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो होने वाली है। देखिए, और 10th क्लास के लिए भी ये टॉपिक रहा है, तो आरबीएससी से संबंधित टॉपिक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टरों को आपके लिए शामिल किया गया है। तो क्लास को शुरू करते हैं। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, जिनमें बृहद सिंचाई परियोजनाएँ आती हैं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ आती हैं और लघु सिंचाई परियोजनाएँ आती हैं। ध्यान रखना, भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है? 3। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट देखिए आगे, बृहद सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत वे परियोजनाएं शामिल की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि आती है। बृहद सिंचाई परियोजना में कौन सी परियोजना को शामिल करते हैं? जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि शामिल होती है। मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत वे परियोजनाएं शामिल होती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होती है। बृहद में तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य कृषि योग्य भूमि होती है। और लघु सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसके अंतर्गत वे परियोजना शामिल की जाती है जिसके अंदर 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है। ध्यान रखना, बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक, मध्यम में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की कृषि भूमि, और लघु जो सिंचाई परियोजना है उनमें 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को शामिल करती है। अब बात करें भारत में सिंचाई के साधनों की, ध्यान रखना, सिंचाई के साधनों को 4 भागों में बांट सकते हैं। वैसे हम कुएँ एवं नलकूप, नहरें, तालाब, ये 3 ही। इसके अलावा अन्य स्रोतों के अंतर्गत इसको विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुएँ और नलकूपों के द्वारा भारत में जो सिंचाई होती है वो 55.9%, कितने परसेंट है? 55.9% सिंचाई कुएँ और नलकूपों के द्वारा होती है, जो कि सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? कुएँ और नलकूपों के द्वारा। दूसरा नंबर आता है नहर। नहर का 31.4% भाग पर सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। तालाबों के द्वारा सिंचाई का भाग है वो है 6.1% और अन्य स्रोतों से 6.6%। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चनों में पूछ भी लिया जाता है कि सर मैचिंग के अंतर्गत आते हैं क्वेश्चन। कुएँ नलकूपों द्वारा 55.9%, नहरों द्वारा 31.4%, तालाबों द्वारा 6.1% और अन्य स्रोतों से 6.6% भाग पर सिंचाई की जाती है। वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र की 37% बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन है। तो 37% जो भाग है कृषि का वो कितना है? बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। और 33% जो भाग है वो छोटी सिंचाई परियोजनाओं के अधीन होता है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, मोस्ट ध्यान रख लेना, विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ पर है? तो चीन में 21% भाग। तो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है विश्व में? चीन में होती है और भारत में 20.2% है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। भारत में कितना है? 20.2 और चीन में 21%। तो भारत का दूसरा स्थान होता है और चीन का प्रथम स्थान हो जाता है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र जिस पर कृषि की जाती है वो 13,60,00,000 हेक्टेयर है, जो कि 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। 63.60 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। इसके अलावा वर्तमान समय में कुएँ और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन माने जाते हैं। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट
की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में 18% मोस्ट है, ध्यान रख लेना। सबसे ज़्यादा नलकूप और पंप सेट कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में 18% पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 15.6%, दूसरा स्थान है। कुआं नलकूपों में केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता की बात करें तो सर्वाधिक जो नलकूप पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक नलकूपों वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसका पहला स्थान है नलकूपों की दृष्टि से। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब होता है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करें भारत में तो वो तमिलनाडु में की जाती है, मोस्ट है, ये ध्यान रखना। तो तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है, तो वो तमिलनाडु में होती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थापित किया गया है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना कहाँ कार्यरत है, दमन गंगा नदी पर, गुजरात के वलसाड़ा जिले में। यह गुजरात और दादरा नगर हवेली की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, ये भी ध्यान रख लेना आप। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किन किन जिलों की, राज्यों की सिंचाई परियोजना है, तो गुजरात, दादरा नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी प्रमुख सिंचाई परियोजना है दमन गंगा सिंचाई परियोजना। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट है। दमन गंगा नदी कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई। गिरनार सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरनार नदी पर स्थापित की गई है, ध्यान रखना। गिरनार सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरनार नदी पर। पंपा सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये केरल के पंपा नदी पर स्थापित की गई है, कहाँ पर, केरल में। कौन सी नदी, पंपा नदी पर स्थापित की गई है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स परियोजना, पवन विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी और बिलगाना नदियों पर स्थापित करी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टिहरी जो बांध परियोजना है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। किस राज्य की है, उत्तराखंड में। और कौन सी नदियाँ, भागीरथी और बिलंगना। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत का उत्पादन, या सिंचाई भी की जाती है, जल आपूर्ति भी की जाती है और जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। राष्ट्रीय जल समर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जल समर परियोजना का क्रियान्वयन कौन करता है, राष्ट्रीय कृषि मंत्रालय। भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था, कब, 1983 ईस्वी में। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे, वन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री, संबंध केंद्रीय कृषि मंत्री, राज्य मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, साझा संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल और राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं, किसी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपकी निःशुल्क क्लासेस शुरू की जा रही हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है, उसकी आपको PDF देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देखने को मिलेंगी। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम पॉलिटिकल की रेगुलर क्लास लेकर के आएंगे। देखिए मेरे विद्यार्थियों, अब हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।